रीवा में समाजवादी पार्टी ने संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर संभागीय बैठक आयोजित की। शहर के होटल राज पैलेस में आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभागीय प्रभारी ललित गौड़ सहित संभाग भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सदस्यता अभियान को गति देने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका पार्टी नेतृत्व ने स्वागत किया। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए महंगाई को आम जनता के लिए बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हुआ है और नागरिकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल ने किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई और कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक, बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच मजबूत करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश और संभाग स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव और संभागीय प्रभारी ललित गौड़ ने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। समाजवादी पार्टी की इस संभागीय बैठक को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर, ये जो समस्या है जो आम जनता के लिए कैसे क्या कर रहे हैं आगे का संगठन का विस्तार कैसे काम आगे? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तमाम मुद्दों पर आपके सामने बात रखी और मैं सबसे जो अहम मुद्दा इस वर्तमान में है कि हमारी जो केंद्र में बैठी हुकूमत है वो फिर से एक अमेरिकी भारत व्यापार डील, ट्रेड डील करने जा रही है और उसमें अभी इसी जून महीने में हस्ताक्षर होना है, ऐसी सरकार की तैयारी है। तो हमारा साफ कहना है कि ये जो भी ट्रेड डील में हस्ताक्षर होने जा रहे हैं ये देश के किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। समाजवादी पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर देश के किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी और किसी भी तरह सरकार ने यदि ये काम किया, ट्रेड डील में हस्ताक्षर किया, तो पूरी तरह से सपा किसानों के साथ सड़क पर उतरेगी और देश में जैसे किसान आंदोलन में काले कानून का विरोध हुआ, सरकार को काले कानून वापस लेना पड़ा, वही हश्र हम इस सरकार का करेंगे। ये हम आज यहाँ से घोषणा करते हैं। इस समय सबसे बड़ा संकट जो है आपसे पता है सर, आज विभागमन हुआ है, पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है, क्या आगे करने वाली है? सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए। समाजवादी पार्टी अपना संगठन का विस्तार कर रही है क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, आप देखेंगे कानून व्यवस्था में फेल है। आप किसानों के आप देख लें एमएसपी नहीं दे पा रही है, खाद तक नहीं दे पा रही है सरकार, और जो उपज हुई थी उसकी खरीदी नहीं कर पा रही है। साथ में अगर आप देखेंगे तो महिला सुरक्षा में और रीवा पूरे प्रदेश में अपराध में और ड्रग्स में नंबर 1 है। आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है, यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाएगी और जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी। इसी संदर्भ में आज जो हमारे नवनियुक्त इनको रीवा संभाग का प्रभार मिला है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पार्टी के ललित गौड़ जी, यहाँ के संभागीय प्रभारी हैं। आपका भी आना हुआ है, सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति में समाजवादी पार्टी जो संगठन का विस्तार मूल उद्देश्य होता है, किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है चुनाव जीतने के लिए,
या आपका पार्षद का चुनाव हो, विधायक का हो या सांसद का हो, संगठन महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें हम लोग विधानसभा स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे और एक बूथ पे 10 यूथ और 10 महिला हमारा संगठन का उद्देश्य है, वो कंपलसरी है। उस दिशा में आज जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी पूरे रीवा संभाग के यहाँ आए हुए हैं, उनकी बैठक बुलाई है। साथ में अभी मैं एक जगह होके आया हूँ, नथुलाल सेन जी हैं, उनके नाती का अभी अपहरण हुआ और उसके बाद मर्डर हो जाता है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, एफआईआर भी बड़ी मशक्क़त के साथ दर्ज हुआ है। ये अभी उनके परिवार के साथ मैं मिल के आया हूँ, संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपना आवेदन जो दिया है थाना प्रभारी को दिया, एसपी महोदय को दिया और आईजी साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी मशक्क़त के बाद समाजवादी पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष अमरीश पटेल जी और ये सारे लोग सक्रिय हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव जो आपके बीच में बैठे हुए हैं आदरणीय शिव सिंह पटेल जी, आप लोग वैसे भी जानते हैं, सब लोग जब एक्टिव हुए, सब ने बात की, तब एफआईआर दर्ज हुई है। अपराधी जिनके साथ जो आवेदक जो हैं पुत्र अनूप सेन तनय धर्मेंद्र सेन की जो हत्या हुई है, जिनके साथ गया था, उनके यहाँ बुलेट पाई गई है, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने केवल बुलाया, पूछताछ की, क्योंकि क्या अपराधी ब्राह्मण जाति का था इसलिए उसको छोड़ दिया गया। मेरा सवाल है पुलिस प्रशासन से, तो अपराधी कोई भी हो, किसी जाति से मतलब नहीं होता है, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पटेल हो, लेकिन अपराधी अपराधी होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी यही अन्याय कराती है। मोहन यादव आपके कार्यकाल में यही हो रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा को आपने ड्रग्स जो यहाँ बिक रहा है सबसे ज़्यादा, चाहे आप कोरेक सिरप ले लें, लोग उसका सेवन कर रहे हैं। यहाँ पे गांजा, अफीम, भांग से लेकर सब यहाँ पकड़ा जाता है। मैंने और भी देखा कि रीवा में यहाँ विधायकों का तक अपहरण हो जाता है। दो विधायक, इससे पहले कुछ समय पहले अफवाह चर्चा में था कि विधायकों का अपहरण हो रहा है, तो आम जनता का जब अपहरण होगा तो उन्हें न्याय कहाँ से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे पूरी तरीके से विफल है, तो समाजवादी पार्टी अब जनता की आवाज़ उठाएगी और आने वाले समय में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और उससे पहले जो संगठन का आपको बताया, वो ग्राउंड लेवल पे हर बूथ तक 10 यूथ और 10 महिला अपना